उत्तरांचल के प्रांत प्रचारक रहे, हम सबके क्षेत्र प्रचारक रहे। आज राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के रूप में पूरे देश में भाजपा को नेतृत्व प्रदान करने वाले युवा उत्साही और जिनकी वक्तृत्व शैली के हम सभी कायल हैं, ऐसे मान्यवर शिव प्रकाश जी को अपने मध्य पाकर हम हर्षित हैं। श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य, युवा ऊर्जावान, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है 2017 में प्रदेश के अंदर कमल को खिलाने की, ऐसे युवा उत्साही प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य हमारे मध्य हैं। हमारे उनके पास वाली कुर्सी पर विराजमान हैं युवाओं के बीच विशेष स्नेह रखने वाले, युवाओं के बीच में सबसे ज्यादा चिरपरिचित श्रीमान माननीय दत्तात्रेय जी हौसवले, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद का नेतृत्व किया है और हम लोग भी उसी विचार वेतरणी से निकल के आए हैं। आप राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख रहे, बौद्धिक प्रमुख रहे अखिल भारतीय, उसके बाद सह सरकारवाजी का दायित्व निर्वहन आप कर रहे हैं। हम उनको अपने मध्य पा करके हर्षित हैं। उनके पास वाली कुर्सी पर विराजमान हैं श्रीमान अमित शाह जी, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिनको देखते ही अराजक तत्वों के कलेजे की धक धक बंद हो जाती है। कोई भी गुंडाशाही जिनको बर्दाश्त नहीं है। ऐसे लोकप्रिय गुजरात के गृह मंत्री रहे श्रीमान अमित शाह जी, जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में अपना मार्गदर्शन प्रदान किया और 73 सीटें जिता करके उस केंद्र की झोली में डाल दी, जिसके कारण से आज सबसे ज्यादा मजबूत सरकार स्वतंत्र भारत की माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में बनी है। हमारे मध्य में विराजमान हैं श्रीमान रामलाल जी, मथुरा के लिए सबके चिरपरिचित, घर घर में जाने वाले इसके नगर प्रचारक, जिला प्रचारक, प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक, आज पूरे देश भर में भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे मान्यवर व्यवहार कुशल श्रीमान रामलाल जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में हम सबको पाथे प्रदान कर रहे हैं। आज हमारे मध्य पधारे हैं, हम उनका भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे मध्य श्रीमान जयप्रकाश जी अग्रवाल, जिस सूर्या ग्रुप को पूरा देश जानता है, घर घर में रोशनी पहुंचाने का जिनका काम है, चाहे वो बिजली के द्वारा रोशनी पहुंचाते हों या रोजगार प्रदान करके पहुंचाते हों, ऐसे श्रीमान जयप्रकाश जी अग्रवाल इस जन्मभूमि स्मारक समिति के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मभूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम उनको भी अपने मध्य पा करके हर्षित हैं। उनके पार्श्व वाली कुर्सी पर विराजमान हैं जिनका नाम ही काफी है, श्रीमती हेमा मालिनी जी, जिनका नाम नहीं काम बोलता है। आज मथुरा के अंदर इस दीनदयाल धाम में गली गली में अगर सोलर लाइट दिखाई देती है तो श्रीमती सोनिया जी, श्रीमती हेमा जी के कारण से है। श्रीमती हेमा जी के द्वारा रावल गांव में जो विकास किया जा रहा है, जिन घरों में अंधेरा था वहां आज सभी प्रकार का प्रकाश देने का काम श्रीमती हेमा मालिनी के द्वारा किया जा रहा है, जिनको सब मथुरा की राधा के रूप में भी लोग जानते हैं, क्योंकि उनका लगाव या सांसद के नाते ही नहीं, इस भगवान कृष्ण की भूमि से उनको लगातार प्रेम रहा है और वो यहां आती रहती हैं। हम सब उनको अपने मध्य पा करके हर्षित है। उनके पार्श्व की कुर्सी पर विराजमान हैं आदरणीय बाबूजी श्रीमान बांके बिहारी जी, आज जिनका पूरे मथुरा को मार्गदर्शन प्रदान होता है। आज हमारे वो सबसे वयोवृद्ध श्रेणी के सबसे बुजुर्ग नेता हैं और इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मभूमि स्मारक समिति के संरक्षक के रूप में
हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके पास वाली कुर्सी पर विराजमान हैं श्रीमान नवीन कुमार जी मित्तल, जिनकी ऊर्जा को देखते ही बनती है। लोग कभी कभी उनको हनुमान जी भी कहते हैं यहां, क्योंकि उन्होंने 4 महीने के अंदर जिस तेजी से काम किया है, जिस तरह से उद्योग केंद्र का विस्तार किया है, बहुत सारे कौशल विकास के मिशन के प्रशिक्षणों को दिलाने का काम आपके नेतृत्व में किया जा रहा है। मैं निश्चय ही कह सकता हूं, आगामी वर्षों में ये दीनदयाल धाम फरेखंड के ही लिए नहीं, अपितु मथुरा ही नहीं, ब्रज प्रदेश के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा। मेरी ऐसी आशा है और मेरा ऐसा विचार है कि ये केवल नवीन मित्तल जी का जो योग्य और उत्साही मार्गदर्शन है, उसमें यह कार्य संभव हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बीच में तो सबका परिचय करा रहता है, ऐसे डॉक्टर कमल कौशिक जी हमारे बीच में है, जन्मभूमि स्मारक समिति के आप महामंत्री हैं। मैं निवेदन करता हूं श्री नवीन मित्तल जी से, श्री जयप्रकाश जी से, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय दत्तात्रेय जी होसबड़े का पुष्पार्पण कर स्वागत करें, फूलमाला से स्वागत करें आदरणीय जयप्रकाश जी। आदरणीय नवीन मित्तल जी से भी आग्रह है, जोरदार तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। निवेदन आदरणीय अशोक टेटीवाल जी, आदरणीय डॉक्टर कमल कौशिक जी से आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत करें। आदरणीय अशोक टेटीवाल, डॉक्टर कमल कौशिक जी से निवेदन है, रामलाल जी का स्वागत करें। आप सबसे निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर श्री नवीन मित्तल जी से आग्रह है, केशव प्रसाद मौर्य जी का स्वागत करें। आदरणीय कमल कौशिक, अशोक टेटीवाल जी से निवेदन है, श्रीमती हेमा मालिनी जी का स्वागत करें। शिवप्रकाश जी का आदरणीय शिवप्रकाश जी का स्वागत करें। डॉक्टर कमल कौशिक जी, आदरणीय शिवप्रकाश जी का स्वागत करें। आदरणीय बाके बिहारी जी का स्वागत करें। आदरणीय चिंतामणि जी से निवेदन है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मुकुट पहना करके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत, जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। भारत माता की वंदे वंदे। बोल दिया आदरणीय नवीन मित्तल जी, अशोक टेटीवाल जी, कमल कौशिक जी से निवेदन है, अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर के इस कार्यक्रम को स्मृति बनाएं। आप सबसे निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। पंडित दीनदयाल स्मारक समिति प्रकल्प परिचय के लिए मैं आदरणीय नवीन मित्तल जी, जो स्मारक समिति के मंत्री हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं प्रकल्प परिचय। आप सबसे निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। आप सबसे निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें, अपने स्थान पर बैठ जाएं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत तेजवीर जी जिलाध्यक्ष करेंगे। आप सबसे निवेदन है, जो पीछे के बंधु हैं उनको दिख नहीं पा रहा है, सबसे निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सह सरकारवा श्रीमान दत्तात्रेय जी हसबोले जी, आज के इस सभा के मुख्य वक्ता भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई जी शाह, इस स्मारक समिति के हम सभी के मार्गदर्शक और हमारे संरक्षक माननीय भाग्य बिहारी जी महेश्वरी, स्मारक समिति के अध्यक्ष एवं सूर्या फाउंडेशन के चेयरमैन श्रीमान जयप्रकाश जी अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन हम सभी के सुपरिचित माननीय रामलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद जी मौर्य, हम सभी की सुपरिचित एवं हमारी लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, इस दीनदयाल धाम के प्रधान श्रीमान चिंतामणि जी प्रधान, अपने इस मेला समिति के माननीय अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी टेटीवाल, मेला समिति के महामंत्री श्रीमान कमल जी कौशिक, मुझसे एक भूल हो गई, अपने अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। बंधुओं, मुझे आदेश हुआ है कि मैं स्मारक समिति द्वारा चलाए जा रहे प्रकल्प के बारे में कुछ जानकारियां आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जन्म से लेकर महाप्राण तक की अपनी जीवन यात्रा में समय समय पर देश को नई दिशा दी। उन्हीं की कर्तव्यनिष्ठा एवं चिंतन से प्रेरणा लेकर हम सभी कार्यकर्ता पंडित जी के दिखाए मार्ग पर लगातार अग्रसित होने का प्रयास कर रहे हैं। पंडित जी की जन्मस्थली नगला चंद्रमान, जो कि अब दीनदयाल धाम के नाम से विश्व विख्यात है, उन्हीं के जन्म स्थान पर सन 1971 से पंडित जी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होने लगा है, जो कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र फतेहनगर, आसपास के जिलों में भी अपना स्वरूप स्थापित करने लगा। समस्त ग्रामवासी जन्मोत्सव से पूर्व अपने घरों की सफाई, लिपाई इत्यादि कार्य कराने लगे तथा अपने रिश्तेदारों को भी इसी अवसर पर आमंत्रित करने लगे। धीरे धीरे जय जन्मोत्सव का कार्यक्रम विशाल मेले का रूप में विख्यात होने लगा। वर्ष 1971 में अपने पूर्व क्षेत्र प्रचारक माननीय भावराव जी की प्रेरणा से पंडित जी के निवास स्थान पर एक भव्य स्मारक स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई। इसी के साथ साथ आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की योजनाओं में को आरंभ करने का भी निर्णय लिया गया। जन्मभूमि स्मारक समिति के सर्वप्रथम अध्यक्ष के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। मंत्री के रूप में संस्थापक मंत्री बने प्रोफेसर हीरालाल जी। दुर्भाग्य से हीरालाल जी का आकस्मिक निधन हो गया, किंतु कार्य रुका नहीं। तदुपरांत मंत्री के रूप में श्री चतुर्भुज सराफ का चयन के साथ साथ निर्माण कार्य एवं ग्राम विकास का कार्य निर्बाध गति से चलता रहा। स्मारक के कार्य को लक्ष्य पूर्ति की ओर ले जाने हेतु तदुपरांत डॉक्टर रोशनलाल जी, फिर श्रीमान सीके शर्मा जी
के माध्यम से विशाल भूमि क्रय कर सेवा केंद्र की स्थापना की गई। वहां कार्य प्रारंभ हो गए। ग्राम विकास के कार्य जिन्हें पंडित जी ने अपने मन में संजोया था। दीनदयाल धाम स्थित सेवा केंद्र के माध्यम से आज प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, गौशाला, पंचगव्य एवं आयुर्वेद से निर्मित औषधियां, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, फैशन डिजाइनिंग, मोबाइल रिपेयर, मंदिर एवं अस्पताल के माध्यम से ग्रामीण एवं आसपास के सभी ग्रामों की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। आगामी ग्राम विकास एवं रोजगार पूरक योजनाएं प्रस्तावित जो ये प्रमुख हैं। जल संरक्षण एवं मीठे जल को संग्रह करने के लिए टंकी का निर्माण, अतिथि गृह एवं सामुदायिक केंद्र की स्थापना, क्षेत्र के किसानों को उन्नत बीज की उपलब्धता, समय अनुकूल नवीन व्यावसायिक प्रशिक्षण के देना, सौर ऊर्जा आधारित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करना, जैविक खेती का प्रचार प्रसार करना, गांव के निष्कासित गंदे जल को शुद्ध कर कृषि योग्य करने हेतु माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार, जो कि अभी 2 दिन पहले ही यहां शिलान्यास कर गए थे, उन्होंने संयंत्र लगाने की भी घोषणा की है। उपरोक्त सभी सेवा के कार्य आप सभी महानुभावों एवं आसपास के सभी ग्रामवासियों के सहयोग से ही किए जाने संभव हो सकेंगे। हमें अपेक्षा है आप सभी का सहयोग स्मारक समिति को अनवरत मिलता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी का आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद नवीन जी। मैं जो प्रकल्प चलने वाले हैं उनके ऊपर प्रकाश डाला। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा जो पंडित दीनदयाल जी के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री है उसका स्विच ऑन किया जाए और वो पंडित दीनदयाल जी के जीवन पर जो मनीष जी गुप्ता ने जो इस जन्मभूमि स्मारक समिति के सह मंत्री हैं, उन्होंने जो फिल्म बनवाई है उसको शुरू किया जाए। उसके लिए मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो उसका बटन दबा करके विमोचन कर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मजात मेधावी छात्र के रूप में सेवाभावी और दूसरे के दुख को अपना दुख समझकर उसके लिए बहुत कुछ करने की इच्छा। जीवन बहुत एक सादगी भरा जीवन था। एक घटना जो हमको सुनने को मिली, जो हमको बताई जाती रही है, एक बार वो रोड साइड से जा रहे थे और रोड साइड से जाते हुए उनको अपने बाल कटवाने थे। रोड साइड पर एक नाई बैठा था, उन्होंने अपने बाल कटवाने वहां शुरू कर दिए। तो एक बहुत ही प्रमुख कार्यकर्ता ने जो देखा कि पंडित जी आप जैसे व्यक्तित्व एक रोड साइड पर बैठे हुए नाई से बाल कटवा रहे हैं, बड़े सैलून में क्यों नहीं कटवाते? तो उन्होंने कहा कि देखिए एक सामान्य व्यक्ति का व्यवसाय के नाते यदि उसकी हम चिंता नहीं करेंगे तो बड़े बड़े लोग तो व्यवसाय अपना कर ही लेंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस देश की मूलभूत समस्याओं के बारे में गहरे चिंतन के बाद कुछ बातें कही। दीनदयाल उपाध्याय केवल वर्तमान के लिए नहीं बोलते थे, उनके वर्तमान में अतीत की पृष्ठभूमि रहती थी और भविष्य की दृष्टि रहती थी। एक तो उनकी बात यानी केवल बात नहीं है, बात के पीछे उनका आचरण है, जीवन है। जो अपने जीवन से बोलते हैं उनकी बातें शाश्वत महत्व की होती है और जो बात वो करते हैं वो शाश्वत मूल्यों के देशकाल परिस्थिति अनुकूल युगानुकूल प्रगटीकरण की बात करते हैं। चाहे जनसंघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सर्वाधिक वैचारिक
योगदान अगर किसी ने दिया है तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने दिया है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि दीनदयाल जी का विचार और दर्शन यह है जब वो थे उससे अधिक रेलेवेंट प्रासंगिक आज है। 4 फरवरी 1968 का ये उद्बोधन संपूर्ण व्यवहार एक संस्कार और वो व्यवहार कैसे करेंगे इसकी आदत पानी पड़ती है। और उसमें फिर छोटा छोटा काम, बड़ी बड़ी बातें नहीं। बड़ी बड़ी बातें राष्ट्रीय संसद संघ पार्टी के अंदर अगर ऐसा रहा तो यही है कि भाई संगठन की बात, देश की बात, एकता की बात सब लोगों ने की। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने राजनीति को राजनीति की तरह नहीं जिया। वो ये मान के चलते थे राजनीति समाज के उत्थान और राष्ट्र के पुनर्निर्माण का एक सशक्त माध्यम है। और मैं मानता हूं कि जिन्होंने पंडित दीनदयाल जी को निकट से देखा, साथ में काम किया, वे उनकी श्रेष्ठता, प्रकृति, उसका प्रभाव कोशिश करते थे कि पार्टी के कार्य में भी प्रकट होता रहे। देश की राजनीति में सबसे बड़ा उनका योगदान यह है, एक तो भारत की मिट्टी सांस्कृतिक परंपराओं से राजनीति को जोड़ने का प्रयत्न और सेवा की राजनीति। संघ के, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को एक ऊंचे धरातल पर पहुंचाने का प्रयत्न है जो दीनदयाल जी ने किया। जैसे मुझे याद है कि एक बार अटल जी ने कहा था कि इंसानियत भी चाहता हूं और कमजोर वर्गों का भला भी चाहता हूं, तो वो सब जोड़ने वाला कोई शब्द ढूंढा तो दीनदयाल जी ने कहा कि मैं इसको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मानता हूं। एकात्म मानव दर्शन की पृष्ठभूमि है सबसे पहले एकात्म। एकात्म क्या होता है? एकात्म वह इकाई होती है जिसको विभक्त नहीं किया जा सकता, जिसको बांटा नहीं जा सकता। आत्मीयता के आधार पर सारी दुनिया को सोचना, ये उसका सारांश है। एकात्म मानव दर्शन की बात जो है वो राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में धर्म पर आधारित समता युक्त शोषण मुक्त व्यवहार चलकर सारा मानव सुखी हो, अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम आदमी तक, इसका दिग्दर्शन करता है। और वही आज की मांग है हम सब लोगों की। आज तक पश्चिमी जो संस्कृति के लोग हैं, पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, वो व्यक्ति को अलग इकाई मान करके चलते रहे। लेकिन पंडित जी ने कहा कि व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से सृष्टि, ये एकात्म है, इसमें कोई बहुत भेद नहीं है। शायद उनकी इसी विशेषता के कारण उन्हें राजनीतिक क्षेत्र का दायित्व सौंपा गया। 20 से 22 अक्टूबर तक दिल्ली के राघोमल हायर सेकेंडरी स्कूल में जनसंघ का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। जनसंघ का प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन दिसंबर 1952 में कानपुर में हुआ तथा जनसंघ के अखिल भारतीय महामंत्री के रूप में दीनदयाल जी के नाम की घोषणा की गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल जी के नेतृत्व में जनसंघ की नींव डली। इससे पहले कि जनसंघ राजनीतिक ताकत बन पाता, डॉक्टर मुखर्जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। नवजात पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी दीनदयाल जी के कंधों पर आ गई। 1967 में उन्होंने जनसंघ के कालीकट अधिवेशन में पार्टी का अखिल भारतीय अध्यक्ष का पद तब स्वीकार किया जब दल की संगठनात्मक नींव डालने का कार्य पूर्ण हो गया। तो मुझे याद है दीनदयाल उपाध्याय दोपहर को अजमेरी गेट जनसंघ कार्यालय से भोजन करने झंडेवाला में आते थे और साइकिल पर आते थे। अंदर भोजन किया, भोजन करके आए और फिर साइकिल उठाकर जब चले तो मेरे बड़े भाई एयरफोर्स में थे यहाँ, वो मुझे मिलने आए थे। कहले ये कौन है भाई धोती वाले साइकिल लेकर? मैं कहा दीनदयाल उपाध्याय। कह रहे उस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी? मैं कहा कैसी पार्टी है? कैसी है? तो आज कोई कल्पना नहीं कर सकता कि पार्टी का जनरल सेक्रेटरी झंडे वाला दोपहर का भोजन करने के लिए आया है और साइकिल पर आया है ये साथ। ये फिर स्टेशन की तरफ जा रहे थे, दादाजी जो है हमारे, उनको रास्ते मिल गए अच्छी खासी बोरी।
तो दादाजी के मुंह से निकला, अरे पंडित जी, आपकी इतनी हल्की पतली दुबली काया और इतना परिश्रम आप कैसे कर पा रहे हैं? तो दीनदयाल जी के मुंह से निकला कि मैं परिश्रम को परमेश्वर मानकर करता हूं। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा जो मुझे अभी तक याद है। किसी देश का नाम जानते हैं आप लोग? उस समय सोमसेको ने जो दुनिया के कुछ देश थे उनका नाम बताया। तो उन्होंने कहा कि किसी देश के नाम के आगे माता शब्द है क्या? 11 फरवरी 1968 को वज्राघात हुआ जब सारे देश ने उनकी हत्या का समाचार सुना। राजनीति के पतझड़ की अब कौन बुझाए प्यास रे। दीनदयाल उपाध्याय शरीर रूप में हमारे सामने नहीं रहे, लेकिन दीनदयाल जी के कारण पॉलिटिकल व्यक्ति इस शब्द की प्रतिष्ठा बढ़ गई। दीनदयाल जी को याद रखना चाहते हैं तो भारतीयता के जितने पहलू हमको ध्यान में आए उन सब का समावेश करने की एक सहज स्वाभाविक प्रकृति मन में होगी तो एकात्म मानववाद का हम विकास कर सकेंगे। अभी हम सभी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन वृत्त पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री को देखा। हमारे मध्य में माननीय रामलाल जी है जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, लेकिन वो इस प्रकल्प के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। मेरा उनसे आग्रह है वो मान्यवर अमित शाह जी को शॉल और श्रीफल भेंट कर स्वागत करें, क्योंकि यह उनका घर है। जिन दोनों महापुरुषों के नेतृत्व में भाजपा दिनों दिन गुणोत्तर वृद्धि कर रही है, उन्होंने मथुरा की भूमि पे पंडित दीनदयाल जी की समिति के सदस्य होने के नाते आदरणीय भाई अमित शाह जी का सम्मान किया। इसी क्रम में मैं इस प्रकल्प के अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश जी अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा वो भी अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करने का कष्ट करें। मान्यवर जयप्रकाश जी। प्यारे भाइयों, दीनदयाल जी का आज 100 साल हुए हैं और इस पवित्र दिन जब इतने महान व्यक्ति जिन्होंने सारे भारत के अंदर में बीजेपी को एक छोटे से संगठन से और कश्मीर से कन्याकुमारी नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचाया, वो इसी गांव में पैदा हुए एक झोपड़ी में, और इतने पवित्र दिनों में इतने बड़े कार्यक्रम में 100 साल के बाद का जो कार्यक्रम है, तो हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि पार्टी को आज के दिन जो बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, जिन्होंने 11 करोड़ कार्यकर्ताओं को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। हम सब गौरवान्वित हैं, हम सब आनंदित हैं ऐसे अध्यक्ष को पाकर। अमित शाह जी देखने में सिंपल, सरल, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं,
और वो कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना, कार्यकर्ताओं को खूब दिशा देना, और उनकी लीडरशिप का ही कमाल है। एक पे एक प्रांत जीतते जा रहे हैं और उन सब से हम सब कार्यकर्ताओं को बहुत प्रेरणा मिलती है। आज के दिन हमारे बीच में माननीय रामलाल जी हैं। हमारे संगठन को मजबूत करने का काम बड़ी तेजी से वो कर रहे हैं। आज संख्या तो बढ़ रही है, 11 करोड़ लोगों को प्यार से जोड़ करके उनको कार्यकर्ता बनाना है, और इस काम के अंदर में माननीय रामलाल जी का बहुत बड़ा रोल है। और वो स्वयं के प्यार से, स्नेह से, आत्मीयता से, दिशा से अलग अलग प्रांतों में जाकर कार्यकर्ताओं को जो है प्रेरणा देते हुए और बड़ा काम कर रहे हैं अनेक गुणों को लेकर। और इस संस्थान को दीनदयाल जी के तो गार्जियन है माननीय दिनेश जी और माननीय रामलाल जी। इस आसपास के पूरे इलाके में पहले ये मेला छोटा होता था, फिर 3 दिन हुआ, इस बार 5 दिन हो रहा है। और मैंने गांव-गांव के लोगों से पूछा, बोले साहब कमाल हो गया, मजा आ गया, सारे रिश्तेदार हमने दूर दूर से बुला लिए हैं। और कभी जो है ना कृष्ण कन्हैया के और बालक रूप में बाल कृष्ण के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं, कभी रसिया दंगल हो रहा है, कभी जो है खेल कूद का कुश्ती का दंगल हो रहा है, और कभी बाबा मौर्य का इतना जोरदार कार्यक्रम हो रहा है, कभी बालकों की प्रतियोगिता हो रही है। ऐसे एक के बाद अनेक 450 बहनों ने कलश यात्रा करके हवन के ऊपर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस प्रकार से इस कार्यक्रम में 5 दिनों की शोभायमान कार्यक्रम हुए और उन सबको एक प्रभावी रूप देने के लिए हमारे बीच में हमारी पार्टी के अध्यक्ष आए। आज हमारे बीच में माननीय दत्तात्रेय जी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सर्वोच्च अधिकारियों में माननीय दत्तात्रेय जी हमारे बीच में हैं। ऑल इंडिया का काम देखने वाले दत्तात्रेय जी समय निकाल कर यहाँ आए और सब कार्यकर्ताओं को इतनी प्रेरणा देती है, ऊर्जा देते हैं। उन्होंने सारा जीवन समर्पित किया है। लोग एक छोटा घर बसाते हैं, शादी ब्याह करके एक परिवार छोटा बसाते हैं, वही उनका परिवार है। माननीय दत्तात्रेय और सभी प्रचारकों का दायित्व क्या है? सारा भारत मेरा परिवार है, विवाह भी करना नहीं, सारा जीवन समाज को देना और रेलगाड़ी को अपना घर बनाना। उनका अपना कोई घर नहीं, रेलगाड़ी घर है। आज कश्मीर है तो कल कन्याकुमारी है। तो सारे देश में प्रवास करने वाले, सारा जीवन देने वाले हमारे बीच में हैं। आज जिन दीनदयाल जी की हम बात कर रहे हैं, वो गुदड़ी के लाल थे। एक गरीब की झोपड़ी, आपने चित्र देखा होगा, ऐसी गरीब की झोपड़ी में पैदा होने वाले और उनके शीघ्र ही जो है माता जी का स्वर्गवास, पिताजी का स्वर्गवास, बचपन नाना के घर बीता और फिर नाना जी चले गए मृत्यु, फिर मामा के घर गए। उनको इतने लोगों की मृत्यु होती चली गई, 11 घर बदलने पड़े। ऐसी गरीब हालत में जो दीनदयाल जी थे, वो जब पढ़ने के लिए गए कानपुर में, तो वो जो है आसपास के सब बच्चे फेल हो रहे थे, इंजीनियरिंग के अंदर में, हायर एजुकेशन में फेल हो रहे थे। दीनदयाल जी ने उसको जीरो ग्रुप का नाम दिया। रोज शाम को पढ़ाते थे और उस जीरो को सबसे ऊपर नंबर पे लेके आए। गरीबों को सबसे ऊपर चढ़ाने का काम दीनदयाल जी ने करके दिखाया। ऐसे थे दीनदयाल। और जब उन्होंने पढ़ाई की तो बड़ी से बड़ी आईएएस और क्या क्या डिग्री मिल रही थी। फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुआ, उनको बड़ी से बड़ी स्कॉलरशिप मिली। लेकिन लास्ट में जब डिग्रियां आ गई तो उन्होंने आग जलाकर सारी डिग्रियों को आग में जला दिया। उन्होंने मामा को पत्र लिखा, मामा जी हमारे यहाँ जो है शहीद भगत सिंह हुए, सारा जीवन देश के लिए दे दिया। चंद्रशेखर आजाद ने सारा देश के लिए जीवन दे दिया। महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज ने सारा जीवन देश के लिए दे दिया। तो अब आप मामा जी बताओ कि मैं दीनदयाल अपना जीवन देश को क्यों नहीं दे सकता? मैं आज से प्रचारक बनता हूं और सारा जीवन देश को समर्पित करता हूं। संघ के प्रचारक बनकर दीनदयाल जी ने सारा जीवन मातृभूमि भारत मां को समर्पित किया और फिर गुरु जी के कहने से भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद जी के साथ मिलकर लगे।
ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने दुनिया को एकात्म मानववाद, जो गरीब से गरीब है, पंक्ति का लास्ट आदमी है, उसकी सेवा करना, उसको ऊपर उठाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। नर सेवा नारायण